हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित और आप लोग देख रहे हैं सब कुछ कंप्यूटर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम द अराइज ऑफ ह्यूमन कल्चर, राइट। एज अ पर्सन फ्रॉम द कैलकुलेशन दे यूज टू समथिंग फॉर दिस पर्पस लाइक पेबल, स्टोन्स एक्सेट्रा। जैसे कि कंप्यूटर के इतिहास को मानव संस्कृति के उद्भव से माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता है। वे इस उद्देश्य के लिए कुछ उपयोग करते थे, जैसे कंकड़, पत्थर आदि। लेकिन एक डिवाइस के रूप में रोमन का एबेकस पहला उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए बीसी में किया जाता था, यानी बिफोर क्राइस्ट किया जाता था। एडी में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लेस पास्कल द्वारा पास्कलिन की तरह की गई थी। जोसेफ जैकवर्ड ने एक शक्ति का आविष्कार किया था जो कि पंच कार्ड का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था, और चार्ल्स बैबेज ने दो मशीनों, विश्लेषणात्मक इंजन और डिफरेंस इंजन को, और हैरिथ की जनगणना मशीन, टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। Basically generation of computer are in the five types of generation. In the first generation which start from 1945 to 1955, यानी कि जो पहला जनरेशन हमारा होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो आ जाता है 1945 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन हमारा आ जाता है 1955 से 1964 तक। उसी तरह से थर्ड जनरेशन आता है 1964 से 1974 तक। फोर्थ जनरेशन आ जाता है 1975 से 1989 तक, एंड फिफ्थ जनरेशन आ जाता है 1989 टिल डेथ, यानी कि अभी तक। ओके, द फर्स्ट एरा ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करने संभव किया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता था और प्रोग्रामिंग मशीन स्तर की भाषाओं जैसे IBM 701, ENIAC आदि में किया गया था। यानी कि द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स ऑफ 1940s to 1950s era were vacuum tubes. The main memory storing units were magnetic tapes and magnetic drums. The machine language was used as the programming language. The sizes used to be very large, which could take up entire rooms, and the speed was very slow. The only input or output devices were paper tape and punched cards. Around 100 different vacuum tubes were used in order to produce the computer. Examples are UNIVAC 1, ENIAC, IBM 701 एंड IBM 650 एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो था 1950s से 1960s तक, जिसमें इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशनों और वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता था। प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे IBM 7030, हैनवेल 400 आदि में किया गया था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स ऑफ 1950s to 1960s era were transistors. The main memory storing units were magnetic tape or disk and magnetic core. The assembly language were used as the programming language. The sizes were smaller as compared to those of the first generation, and they used to consume low power and generate less heat. There was an improvement in speed. The input or output devices were magnetic tape and punched cards. The examples are 1401 IBM, IBM 7094, IBM 7090, UNIVAC 1107 and so on. उसी तरह से हमारा तीसरा जनरेशन आ जाता है, जो जनरेशन हमारा चला था 1964 से लेकर के 1970s तक। बेसिकली इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जिससे तुलनात्मक, भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता था।
प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक आदि में किया जाता था। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स ऑफ एरा ऑफ 1960s to 1970s were integrated circuit or ICs. The memory storing units were magnetic disk or tape and a large magnetic core. High-level languages such as BASIC, COBOL, Pascal were used in the programming language. The sizes were smaller and efficient, and the computers were called mini-computers. There was an improvement in reliability and speed as compared to second generation of computer. The input or output devices were keyboards, magnetic tape monitor, printer, etc. Examples are IBM 370, IBM 360, UNIVAC 11008 and so on. And third हमारा आ जाता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेकर के आज तक. सो बेसिकली द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर यूज्ड इन द fourth generations of computer are microprocessors and very large scale integration. When thousands of transistors were attached to a single microchip, it is known as VLSI. Semiconductor memory storage units such as RAM, ROM, etc. were introduced. RAM, random access memory, temporarily stores the program and data, and the contents are lost when the computer is shut down. ROM, read-only memory, permanently stores the data and programs, and the contents are retained even after shutting down the computer. High-level languages such as C#, Java, Python, JavaScript are used as programming languages. The sizes are smaller and the speed has improved. The input or output devices are a monitor, mouse, keyboard, printer, and so on. Examples are Star 1000, Apple II, IBM PC, and so on. And the fifth generation of computer, present and future. The main electronic component that are used in the present generation of computer is artificial intelligence, which uses the parallel processing method and the ultra large scale integration ULSI. The fifth generation of computer understand the natural human language. The speeds are really fast and the sizes are too small. The fifth generation of computer are portable and have a huge storage capacity. The input or output devices are keyboard, monitor, touchscreen pens, printers, light scanners, and so on. Examples are laptops, desktops, tablets, smartphones, etc. यह उन कंप्यूटरों का जनरेशन है जहां कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है. वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं जहां वे अपने IQ का भी प्रयोग करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके. इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है. प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C#, जावा, पाइथन आदि में किया गया था. ठीक है. सो ये रही आज के हमारे वीडियो. कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू फॉर ऑल.